आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उर्फी जावेद का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोजाना भाजपा महिला नेता चित्रा वाघ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उर्फी पर नए नए हमले करती हैं। कभी उर्फी को मारने की धमकी देती हैं तो कभी उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात करती हैं। वहीं ये पूरी लड़ाई सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच भी चल रही है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मुंबई के एक प्रसिद्ध वकील नितिन सातपुते ने इस मामले में एंट्री ली और सीधे भाजपा नेता चित्रा वाघ के खिलाफ महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई और मुंबई के पुलिस कमिश्नर फरसलकर के पास भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन सातपुते का कहना है कि चित्रा वाघ के बयानों से उर्फी की जान को खतरा है और किसी भी महिला पर इस स्तर के आरोप लगाना गैर कानूनी है। और क्या कहा उर्फी मामले में, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन सातपुते इस समय हमारे साथ में मौजूद है और मुद्दा है उर्फी जावेद का। आप जानते ही होंगे एक मॉडल उर्फी जावेद कुछ समय से महाराष्ट्र में सुर्खियां बनी हुई है। सुर्खियां इस तरीके से बनी हुई है कि भाजपा की महिला नेता चित्रा वाघ आए समय उर्फी पर आरोप लगाए जा रही हैं, जिसके खिलाफ के आज वो महिला आयोग में भी गई थी, महिला आयोग से मुलाकात करने के लिए। इस समय हमारे साथ में नितिन सातपुते जी हैं और नितिन सातपुते जी से जानेंगे इस पूरे मामले में वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। नितिन सातपुते जी, क्या आपने भी कुछ इस मामले पर कदम उठाने की आपने ठानी है? जी, उर्फी जावेद जो है मॉडल एक्टर है, एक्ट्रेस है और उसके बारे में उसकी इतनी प्रताड़ना की गई है, उसका अपमान किया गया है, उसको धमकाया गया है और इसके लिए उर्फी जावेद ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। उसके खिलाफ जो बीजेपी की जो पार्टी वर्कर है, महिला पार्टी वर्कर चित्रा वाघ, इन्होंने उसको कहा, उसके कपड़े के रहन सहन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट किया कि उसको मैं जहाँ पर मिलेगी उसको मैं मुंह तोड़ दूंगी। बिल्कुल, इसका मतलब वो जहाँ पर मिलेगी उसका मुंह तोड़ देगी, उसको मारने पीटने की बात कर रही है, धमका रही है उसको। ये जो भारतीय जो कानून है, भारतीय कानून किसी को भी परमिट नहीं करता किसको आप मारने की धमकी दे सकते हैं या किसको मार सकते हैं। तो उसके इस सरकार में ये जो महिला जो चित्रा वाघ जो है बीजेपी में होने के बावजूद, सरकार में होने के बावजूद कानून अपने हाथ में लेके धमका रही है। एक गरीब लड़की, यानी गरीब स्वभाव की लड़की, जो सीधी लड़की है, उसको धमका रही है कि मैं तुमको जहाँ पर मिलेगी तुमको मारूंगी। ये कानून अपराध होता है और इसके लिए हमने आज शिकायत दर्ज की है। और ये शिकायत के अलावा वो जो 10-15 महिलाओं को इकट्ठा करके मीडिया के सामने चिल्ला के बोलती है मैं उसको मारूंगी पीटूंगी। बीच में कुछ मीडिया में वो भी आया था, मैं उसको कपड़ों की एलर्जी है तो मैं उसको गोली दूंगी और अलग अलग गोली दूंगी। तो किस चीज़ की गोली दे रहे हैं, कौन सी गोली नहीं दे रहे, उसके बारे में हमने उसकी शिकायत दर्ज की है। लोगों को भड़का के उसके स्टेटमेंट की वजह से लोग भड़क रहे हैं, प्रोवोक हो रहे हैं और वो उसका सुन के शायद उर्फी जावेद के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसको जान का खतरा हो सकता है। यानी कि इस चित्रा वाघ ने लोगों को भड़काया है और इसके लिए हमने उनके ऊपर उस अपराध के तहत 153 ए और बी भारतीय दंड विधान के तहत उनके ऊपर एफआईआर हो, इसके लिए ये मांग हमने अभी महिला आयोग में रखी है। वही मांग हमने सीपी मुंबई फंसाड़कर को भी रखी है, उनको भी कॉपी भेजी है। और इसके अलावा समाज में जो शांति बनाए रखना होता है, चित्रा वाघ रोज मीडिया में आके चिल्ला के इस लड़की के खिलाफ एक समाज की शांति भंग कर रही है, उसके खिलाफ लोगों को भड़का रही है। इसके लिए उसको शांतता का एक बॉन्ड होता है जो पुलिस लेते हैं उसके पास से, वो चैप्टर अंडर सेक्शन 107 के तहत उसके पास से बॉन्ड लेना चाहिए 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। उसके ऊपर एक समाज में शांति बनाए रखेगी उस तरह का एक बंद पत्र उससे लिखा जाना चाहिए और उसके ऊपर एक एफआईआर होना चाहिए। और एफआईआर के बाद जो कानूनी कार्रवाई जो बन पड़े, सख्त से सख्त कार्रवाई बन पड़े, वो कार्रवाई की हमने मांग की है। और महिलाओं के पास हमारी सुनवाई हुई, हमारे अर्जी पे सुनवाई हुई, हमारी अर्जी मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजी जा रही है और प्रॉपरली हियरिंग होने के बाद उन्होंने आश्वासित किया है कि वो योग्य जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से अभी आपने कार्रवाई के लिए जो मांग की है सर, अगर मैं बात करूं कानून क्या कहता है इस पूरे मामले को लेके, जिस तरीके से पूरा विवाद जो उठा है वो कपड़े को, पहनावे को लेकर के उठा है, तो कानून क्या कहता है? कानून के अंदर, कानून की किताबों के अंदर कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके की महिलाएं कपड़ा धारण करें या पुरुष इस तरीके का धारण करें? देखिए, कपड़ों की कोई परिभाषा नहीं है और महिलाओं के बारे में अगर कहा जाए कपड़े कैसे पहनने चाहिए, वो उस महिला का जो नज़रिया है उसको, वो जो कपड़े हैं दूसरी महिला को अश्लील तरह से नहीं लगने चाहिए और वो जो कपड़े हैं उसकी नज़र में भी या उसके आसपास के लोगों को भी अश्लील नहीं लगने चाहिए।
उर्फी जावेद ने एक ट्वीट करके कहा है, उसके प्राइवेट 2 अंगों का उसने जिक्र किया है, वो अंग मेरे नहीं दिख रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी कानून उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। वो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है वो उसके कपड़े से नहीं दिख रहे हैं, और वो नहीं दिख रहे और हमें भी नहीं लग रहे वो सब। तो वो जो कपड़े पहनती है वो कपड़े नॉर्मल है, जो वो मॉडल के तौर पे जो काम करती है उसके सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से वो पहनती है, जैसा डिमांड होता है उसके हिसाब से होते हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो हिसाब से वो करती है। वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपने आप को बढ़ावा दे रही है, अपनी एडवर्टाइज कर रही है। वो अलग कपड़े पहनती है, कभी गोभी पत्ते के कपड़े पहनती है और कुछ स्टाइल करती है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं पनपती या कुछ दिखती झलकती। तो ये चित्रा वाघ को सिर्फ लगता है और किसी को नहीं लगता। तो इसके लिए उसने, मुझे पता नहीं वो पब्लिसिटी के लिए या उनको कोई बीजेपी में बड़ा ओहदा चाहिए शायद उसके लिए, या महिला आयोग का जो पद है उसके लिए, जैसा सुषमा अंदर जी ने कहा उसको महिला आयोग का पद चाहिए, अध्यक्ष पद चाहिए, शायद उसके लिए ये सब नाटक ड्रामा चल रहा है उनका। ओपनली पब्लिक में, मीडिया में और पब्लिक डोमेन में इस लड़की को, एक महिला को सरेआम उसको धमका रही है। ये कानून का राज है, यहाँ पर ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्री है आज तक साइलेंट है, क्योंकि उनकी जो पार्टी वर्कर है वो खुलेआम कोई महिला को धमका रही है, और ये बीजेपी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है। और ये बीजेपी सरकार ने ऐसा मुझे लगता है कि ठान लिया है कि महिला का अपमान किया जाए, महिला को कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा निर्भया के बाद केंद्र सरकार ने निर्भया के लिए जो गाड़ियाँ जो भेजी थी, फंड रेज किया था, वो सारी गाड़ियाँ निर्भया को के यहाँ से स्क्वाड से निकाल कर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा दिया था। यानी महिला को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, खुलेआम छोड़ दिया, भगवान के भरोसे उसकी सुरक्षा छोड़ दी। तो इनको कोई पड़ी नहीं है बीजेपी सरकार को, ना ही देवेंद्र फडणवीस आज तक कोई बयान किया है, ना कोई चित्रा वाघ के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। बिल्कुल सर, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो नितिन जी, कि क्या कानूनन उन पे क्या क्या कार्रवाइयाँ हो जिसकी वजह से इस तरीके का अगर वो स्टेटमेंट दे रही है उस पर रोक लगे? जैसा कि मैंने कहा कि उनके ऊपर पहली बात एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर जो होता है दखल पत्र यानी कॉग्निजेबल, उसका संज्ञान लिया जाता है, उस पर गिरफ्तारी भी होती है। तो मैं चाहता हूँ एफआईआर होके चित्रा वाघ को गिरफ्तार भी किया जाए, क्योंकि एक महिला को खुलेआम उसने धमकी दिया है और लोगों को प्रोवोक किया है, भड़काने का काम किया है। उसके समाज में, लोगों में एक कानून की जो एक कानून की परिभाषा है उसमें लोगों को भड़काने का मतलब क्या, परिभाषा में क्या लिखा जाता है कि लोगों को भड़का के ऐसा भड़काने का कि लोग उसके खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ कोई शारीरिक हमला करे या कुछ उसको हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए। इस तरह से ये जो भड़काने का काम चल रहा है भरी मीडिया में, भरे पब्लिक में, ये पब्लिक डोमेन में कर रही है, सारे सबूत उसके अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसका एक दखल पात्र जो संज्ञान लेने जैसा ये अपराध है उसको लेके इसके ऊपर वो चित्रा वाघ के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, जिस तरीके से आपने महिला आयोग से आपने मुलाकात की, क्या आपकी कोई उर्फी जावेद से किसी किस्म की कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? जी, उर्फी जावेद लगातार मेरे बातचीत में है, टच में है, हमारी बातचीत हो रही है। उसको खुद को इस मामले में डर लग रहा है बहुत, उसकी जान को खतरा है, तो खुद शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने आज शिकायत उसके लिए शिकायत डाली है। हमने देखा कि कोई भी महिला के खिलाफ कोई भी दूसरी महिला कोई भी अपराध नहीं कर सकती। अगर वो महिला शिकायत नहीं कर रही, इसका मतलब सरकार चुप नहीं बैठेगी या आम लोग यानी कि हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। तो हमने उस चीज़ को लेके महिला आयोग तक पहुँचे हैं, हमने ये बात महिला के सामने समक्ष लाई है। अभी महिला आयोग का कॉल है, अभी उनको एक्शन लेना है और मुंबई पुलिस को एक्शन लेना है। अगर उर्फी जावेद जैसे और भी कोई महिला होती है, कोई आदमी होते हैं या उसके ऊपर अन्याय होता है, अगर वो उसके आवाज़ बुलंद नहीं करता है तो हम वो आवाज़ हम है, हम है वॉइस फॉर वॉइसलेस। तो हम उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनकी आवाज़ जहाँ पर पहुँचानी वहाँ पर पहुँचाएंगे, और हमने पहुँचाई है। और इसके बाद अभी कानूनी कार्रवाई जो है चालू हो गई है। और उर्फी जावेद को भी कहा गया है वहाँ पर, वहाँ से जो बातचीत हुई है, काउंसलिंग हुआ है, उसने भी अपनी तैयारी दिखाई है। वो कल शायद उसकी खुद शिकायत वो करने वाली है। आपने सुना, ये थे नितिन सातपुते जी, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और मुंबई हाई कोर्ट के। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिस तरीके से आए दिन चित्रा वाघ मीडिया के सामने आकर के उर्फी जावेद के खिलाफ जो है बयानबाजियां दे रही है या इल्ज़ाम लगा रही है या उनके कपड़ों को लेकर टिप्पणियां कर रही है या मारने की धमकी दे रही है,
उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुंबई महिला आयोग में उसकी शिकायत नितिन सातपुते जी द्वारा की गई है और मुंबई पुलिस के जो मुखिया है उनके पास भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखना ये होगा कि शिकायत तो दर्ज कर दी गई है, मगर ये राजनीति में बैठे राजनीतिज्ञों पर क्या कानून कार्रवाई करेगा, क्या मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को संजीदगी से लेगी, क्या कोई जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उर्फी जावेद को खतरा भी है, जिस तरीके से वो बयानबाजियां दे रही है उससे भड़कावे में आकर हो सकता है कि कोई अनजान आदमी या व्यक्ति उर्फी जावेद के ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकता है, उसको लेकर के भी उन्होंने शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि महिला आयोग और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कितना संजीदा है और कितना जल्द इस पूरे मामले पर एक्शन लेती है। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।